जिलाधीश डॉक्टर रैया राजा टी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेश जी, विश्व संवाद केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर मिश्रा, इस सभागार में उपस्थित नगर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गणमान्य जन, पत्रकार बिरादरी के मेरे मित्र, मैं इस सम्मान को अतीत में लेने से इनकार कर चुका था और उसकी दो वजह थी। पहली ये कि ये जो पुरस्कारों का आयोजन है, मैं अनेक वर्षों तक इसके निर्णायक मंडल में रहा, तो मुझे लगता था कि जो सिलेक्शन कमेटी में एक बार चला जाए उसको वापस टीम में नहीं आना चाहिए। और दूसरा कारण ये था कि इस तरह के जो पुरस्कार या सम्मान मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में एक पूर्णता का, कंप्लीटनेस का एहसास भर देते हैं। और जब भी वो ये समझता है कि अब मुझे सब आ गया है, मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ, सर्वज्ञाता है, तो उसे वो जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, तो उसमें 98-99 पे जाके जो सांप काटता है तो आदमी नीचे चला जाता है। तो कई बार व्यक्ति के प्रोफेशन में ऐसा होता है। किंतु इस बार जब विश्व संवाद केंद्र ने मुझसे इस बारे में संपर्क किया, तो वो दिन मेरे पूज्य पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि का था, तो फिर मैं इनकार नहीं कर पाया। अभी मैंने सुरेश जी से कहा, यद्यपि मैं एक पत्रकार का पुत्र हूँ, किंतु पत्रकारिता में अपने गुरु के रूप में मैं स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा जी को वह स्थान देता हूँ जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के संस्थापक महानिदेशक भी रहे, और उन्हीं ने मुझे बैंक की नौकरी छोड़ करके इस भटकाव के रास्ते पर छोड़ दिया। ये एक ऐसा संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। आज जो लोग यहाँ पत्रकारिता के रूप में सम्मानित हुए हैं, वो लोग दिन भर कितना संघर्ष करते हैं, ये वही लोग जानते हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। यहाँ मेरे मित्र लोग बैठे हैं, और पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति है, जैसा कि कहा कि हमारे देश में आदरणीय मिश्र जी ने आज़ादी के पहले की पत्रकारिता और उसके बाद की, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि पूर्व की जो पत्रकारिता थी वो मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता थी, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म। आजकल जो है मूल्य आधारित पत्रकार हो गए। ये बहुत गंभीर संकट की स्थिति है, और हमारे देश में जो सबसे बड़ा संकट जो मैं महसूस करता हूं, आप सब भी सोचते होंगे, वो महंगाई, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। वो सबसे बड़ा संकट है विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ फेथ है। हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो जनता है, उसकी उम्मीदें कहां आकर के टिकती हैं। शासन तक पहुंचने की सीमाएं हैं, प्रशासन तक पहुंचने की भी सीमाएं हैं, और न्यायपालिका तक तो जाने के रास्ते ही बंद हैं। तब एक बात जो है, समाचार माध्यम ऐसे बनते हैं, बचते हैं, जहां समाज का कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट लिए चला जाता है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर देता है। और कितनी भी विसंगतियां आई हों, लेकिन ये बात मैं बड़े अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज भी जनता की आवाज़ को समाज के सामने, शासन के सामने प्रस्तुत करने में समाचार माध्यम जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली को समृद्ध बनाने का सबसे ठोस तरीका है। आज हमारे सामने ये बहुत बड़ा
अध्ययन का विषय है। जो नए पत्रकार इस प्रोफेशन में आए हैं वो यदि किसी ग्लैमर के आकर्षण में आए हों तो फिर उन्हें अंततः निराशा होगी, कि पत्रकारिता के पेशे में ग्लैमर जो है ना ये बहुत सतही है, बड़ा सरफेस पर है। अंततः इसमें संघर्ष है। आपको जिंदगी भर विद्यार्थी के रूप में यदि काम करने की इच्छा हो तो फिर आपको पत्रकार बनना चाहिए। पत्रकार में जैसा कि मैंने कहा कि एमए और पीएचडी की डिग्री देने मात्र से काम नहीं चलता, उसे रोज रिसर्च करनी पड़ती है, उसे रोज जो है डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। और जिस तेजी से तकनीक ने पिछले 2 दशक में 3 दशक में उसमें परिवर्तन हुआ है, तो पत्रकारिता के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती ये आ गई है कि अब हर घर में पत्रकार बैठ गया है। ये हमारा फोटोग्राफर जितनी देर में फ़ोटो खींच करके अखबार के दफ्तर में या अपने चैनल के स्टूडियो में पहुंचेगा तब तक वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होती है। बहुत सारी ऐसे चित्र और समाचार भी हम सोशल मीडिया के जरिए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जो अन्यथा समाचार माध्यमों में नहीं देखने मिलते। तो निश्चित रूप से ऐसे वक्त में जो पत्रकार फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, उनके सामने अपने को परफेक्ट साबित करने की, अपने को प्रामाणिक साबित करने की बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं सोचता हूँ कि आज जितने भी ये पत्रकार सम्मानित हुए हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर एक नए किस्म का दायित्व बोध आ गया कि वो सम्मानित पत्रकार है, पुरस्कृत पत्रकार है। और पत्रकार भी ये पुरस्कार और सम्मान भी किसके नाम का, तो वो विश्व के सबसे पहले अधिमान्य पत्रकार जिनको सबसे पहले एक्रेडिटेशन मिला, देवर्षि नारद, उनके नाम का ये पुरस्कार है। किसी नेता के नाम का होता तो हम उसको घर में ले जाके रख देते, पर देवर्षि नारद के नाम से जो पुरस्कार या सम्मान मिला है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक दायित्व है। और हमें इस विश्वास की कसौटी पर अपने को साबित करना होगा। मैं विश्व संवाद केंद्र का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मेरे साथ काम करने वाले अनेक पत्रकारों को, छायाकारों को आज यहाँ सम्मानित किया। और इन शब्दों के साथ कि जबलपुर की पत्रकारिता का जो गौरवशाली इतिहास है, तो मैं चाहूँगा कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय द्वारा इस पर एक अलग से शोध किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो समूची पत्रकारिता रही है, विशेष रूप से संस्कारधान या महाकौशल की, तो यहाँ स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ जिस तरह की पत्रकारिता समानांतर चली, उसका अभी भी उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो है खुलासा नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा इस अवसर का लाभ लेकर के माननीय कुलपति महोदय विशेष रूप से इस संबंध में कुछ ऐसा शोध प्रबंध अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रकाशित करेंगे, जिससे हमारे जबलपुर संस्कारधानी की पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपेक्षित गौरव प्राप्त हो सके। आपने मुझे अत्यंत धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।